ओम शांति। 3 नवंबर 81 की अव्यक्तवाणी। आज की अव्यक्तवाणी का टाइटल है योद्धा नहीं दिल तख्त नशीन बनो। आज की मुरली में बाबा ने इस पराये देश में सब कुछ कैसा दिखाई देता है। फिर बाबा ने बच्चों को मेहनत कब करनी पड़ती है। तीसरा, सूर्यवंशी बनने वालों की निशानी क्या होगी और चंद्रवंशी की क्या होगी। लास्ट, साइंस सेकंड में क्या करने को तैयार है और बच्चों को क्या करना है। अब सुनते हैं 3 नवंबर 81 की मुरली, योद्धा नहीं दिल तख्त नशीन बनो। आज दूर देश में रहने वाले परदेशी अपने बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों को भी स्वदेश की स्मृति दिलाने आए हैं। स्वदेश स्मृति में आ गया है ना। यह पराया देश और पराया राज्य है जिसमें पुराना ही पुराना दिखाई देता है। व्यक्ति देखो या वस्तु देखो, सब क्या दिखाई देता है। सब जड़ जड़ी भूत हो गए हैं। चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। ऐसे देश में आप सभी बंधनों में बंधे हुए बंधन युक्त आत्मा बन गए। तब बाप आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दे बंधन मुक्त बनाए स्वदेश में ले जाते हैं। साथ साथ स्वराज्य के अधिकारी बनाते हैं। तो सभी बच्चे अपने स्वदेश में जाने के लिए तैयार हो। वाह, जैसे आप लोग एक ड्रामा दिखाते हो, स्वर्ग में जाने के लिए चाहते हुए भी कोई विरला तैयार होता है। ऐसी ही बातें बनाकर चलेंगे कहने वाले तो नहीं हो ना। हाँ, चलेंगे बाबा, चलेंगे। हाँ, हिसाब किताब समाप्त कर लिया, वह अभी कुछ रहा हुआ है। अपने हिसाब किताब के समाप्ति समारोह मना लिया है, वह अभी तक तैयारी ही कर रहे हो। ऐसे तो नहीं समझते हो कि अंत में यह समाप्ति समारोह मनाएंगे। समाप्ति समारोह अब से मनाएंगे, तब अंत में संपूर्णता समारोह मनाएंगे। बहुत काल के बंधन मुक्त, बहुत काल के जीवन मुक्त पद को पा सकेंगे। जो बहुत टाइम से बंधन मुक्त है, अब कोई पुराना हिसाब किताब नहीं, तो वो समझो बाबा ने कहा बहुत काल का जीवन मुक्त पद पाएगा। नहीं तो अंत तक युद्ध करने वाले योद्धा ही रह जाएंगे। चेक करें, अभी तक युद्ध तो नहीं चल रही। जो अंत तक योद्धा जीवन में रहता, उसकी प्रारब्ध क्या होगी। योद्धा जीवन तो बचपन का जीवन है। अब तो स्वराज्य अधिकारी हो गए ना। स्मृति का तिलक बाप के दिल तख्त नशीन हो गए। तख्त नशीन योद्धे होते हैं क्या। युद्ध की प्रारब्ध तख्त और ताज मिल गया। क्या यह वर्तमान प्रारब्ध व प्रत्यक्ष फल प्राप्त नहीं हुआ है। संगम युग की प्रारब्ध पाली है व पानी है। गीत क्या गाते हैं, पाना था सो पा लिया व पाना है। जबकि वर्तमान के साथ भविष्य का संबंध है, तो भविष्य प्रारब्ध 2500 वर्ष है, तो क्या वर्तमान प्रारब्ध अंत के 5-6 मास होगी, व 5 दिन होगी, व 5 घंटे की होगी, व संगम का बहुकाल होगा। अगर संगम युग की प्रारब्ध बहुकाल नहीं होगी, तो भविष्य प्रारब्ध बहुकाल कैसे होगी। वहाँ के 2500 वर्ष
यहाँ के 25 वर्ष भी नहीं होंगे क्या? डायरेक्ट बाप के बच्चे बन संगम युग का सदा काल का वर्षा ना पाया तो पाया ही क्या? सर्व खजानों के खानों के मालिक उसके बालक बन खजानों से संपन्न नहीं बने तो मालिक के बालक बनकर क्या किया? सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कहते सदा सफलता का अनुभव नहीं किया तो जन्म सिद्ध अधिकारी बनके क्या किया? भाग्य विधाता के दोनों बाप के बच्चे बने फिर भी सदा पद्मा पदम भाग्यशाली ना बने तो दो बाप के बच्चे बन करके क्या किया? श्रेष्ठ कर्मों की व श्रेष्ठ चरित्र बनाने की अति सहज विधि वरदाता बन के बाप ने दी फिर भी सिद्धि स्वरूप नहीं बने तो क्या किया? क्या युद्ध करना, मेहनत करना, धीरे धीरे आराम से चलना यही पसंद है क्या? युद्ध का मैदान पसंद आता है? दिल तख्त पसंद नहीं है क्या? अगर तख्त ही पसंद है तो तख्त नशीन के पास माया आ नहीं सकती। तख्त से उतर युद्ध के मैदान में चले जाते तब मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कई बच्चे होते हैं ना, लड़ने झगड़ने के बिना रह ही नहीं सकते और कोई नहीं मिलेगा तो अपने से ही कोई ना कोई कश्मकश करते ही रहेंगे। युद्ध के संस्कार राज्य तख्त छुड़ा के भी युद्ध के मैदान में ले जाते। अब युद्ध के संस्कार समाप्त करो, राज्य के संस्कार धारण करो, प्रालब्धि बनो, तब बहुकाल के भविष्य प्रालब्धि भी बनेंगे। अंत तक योधेपन की जीवन होगी तो क्या बनेंगे? चंद्रवंशी बनाना पड़ेगा ना। सूर्यवंशी की निशानी क्या है? सदा खुशी की रास करने वाले, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले। चंद्रवंशी राम को कब झूले में नहीं झुलाते, यादगार में भी नहीं झुलाते, रास नहीं दिखाते, युद्ध का तीर कमान ही दिखाते हैं। पीछे का राजभाग मिलेगा, खूब युद्ध किया और लास्ट में राजभाग मिला। आधा समय का राज बहुकाल तो नहीं हुआ ना, तो सदा झूले में झूलते रहो, सरव से रास मिलाते हुए खुशी की रास करते रहो। इसको कहा जाता है संगम युग की प्रालब्ध स्वरूप। पुरुषार्थी हैं यह शब्द भी कहाँ तक? अभी अभी पुरुषार्थी और अभी अभी प्रालब्धि। संगम के पुरुषार्थी और सतयुग के प्रालब्धि नहीं। हाँ, संगम के पुरुषार्थी और सतयुग के प्रालब्धि नहीं, संगम युग के प्रालब्धि बनना है। अभी अभी बीज बो और अभी अभी फल खाओ। जब साइंस वाले भी हर कार्य में प्राप्ति की गति को तीव्र बना रहे हैं तो साइलेंस की शक्ति वाले अपनी गति को उससे भी ज्यादा तीव्र करेंगे ना। वह एक जन्म में करना और दूसरे जन्म में पाना। वे लोग आवाज की गति से भी तेज जाना चाहते हैं। जब कार्य सेकंड की गति से भी आगे करना, वो सब कार्य सेकंड की गति से भी आगे करना चाहते हैं। इतने सारे विश्व का विनाश कितने थोड़े समय में करने के लिए तैयार हो गए। कहते हैं ऐसे ऐसे 3 बम बने जो सारी दुनिया को विनाश। बोलो, सेकंडों में काम, इतनी बड़ी दुनिया, कितनी बड़ी, कितने मंजिलें, कितना क्या क्या। तो स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माएं सेकंड में करना, सेकंड में पाना, ऐसे तीव्र गति के अनुभवी नहीं होंगे क्या? तो समझा भी क्या करना है? प्रत्यक्ष फल खाओ।
प्रत्यक्ष फल नहीं अच्छा लगता, मेहनत करने वाला फल अच्छा लगता है। मेहनत का सूखा फल खा के ऐसे कमजोर बन गए हो, नैनहीन, बुद्धिहीन, श्रेष्ठ कर्महीन बन गए। अब तो ताजा प्रत्यक्ष फल खाओ, मेहनत को मोहब्बत में बदल लो। अच्छा, ऐसे सदा राज्य वंश के संस्कार वाले, सदा सर्व खजानों के अधिकारी, अर्थात बालक सो मालिक, सदा संगम युगी प्रालब्धि संस्कार वाले, प्रत्यक्ष फल खाने वाले, ऐसे सदा प्राप्ति स्वरूप, सदा सर्व बंधन मुक्त, संगम युगी जीवन मुक्त, ऐसे तख्त ताजधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज बाबा ने मुरली में कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि मेहनत नहीं करनी, सूर्यवंशी के संस्कार, हाँ, युद्ध वाले नहीं, रास वाले संस्कार होने चाहिए। और बाबा ने तीर कमान वाले नहीं बनना है, झूला झूलने वाले बनना है। तो अभी अभी किया और अभी अभी का पाया प्रत्यक्ष फल। और सेकंड में जैसे साइंस सारा काम करने को तैयार है, ऐसे बच्चों को भी सेकंड में सब कुछ करना है। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।